13-14 साल की लड़की है, तो इसको दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया है? 13 वर्षीय शारदा देवी का दुल्हन की तरह सजाकर आखिर क्यों किया जा रहा था संस्कार, और जलती हुई चिखा से उसके परिजनों ने क्यों उसका शव उठाकर जिला अस्पताल उधमपुर में लाया। लकड़ियां लाइए दे ऊपर रखिए दे कुड़िया दे ऊपर भी लकड़ियां लाइयां दे अग दी असें परतियां लकड़ियां दे कुड़ी गड्डी ली। तो उसको चूड़ा लगाया हुआ है, सिंदूर डाला हुआ है, बिंदी लगाई हुई है और पूरा एक दुल्हन का तरह श्रृंगार किए हुए, क्लीरे लगाए हुए हैं। तो हम सत्य लिखेंगे, सत्य जुड़ेंगे। 13 वर्षीय शारदा देवी का दुल्हन की तरह सजाकर आखिर क्यों किया जा रहा था संस्कार, और जलती हुई चिखा से उसके परिजनों ने क्यों उसका शव उठाकर जिला अस्पताल उधमपुर में लाया। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक दुखद खबर जिला उधमपुर से, और यह खबर यह है कि 13 वर्षीय शारदा देवी एक बच्ची है और जिसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में अपने मासी के घर वो गई थी, वहाँ पे हो जाती है। और उसके बाद उसके परिवार वाले उसके शव को, जब उसका शव चिता के ऊपर रखा हुआ था, उसने वहाँ से उठा कर लाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनके परिवार वाले यानी परिजन, उनका कहना है कि उस बेटी को, 13 साल की बच्ची को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आखिर क्यों, ये परिवार वालों के आरोप है। मैं आपको बता दूं कि शारदा देवी 13 वर्ष की है और ये जो बेटी है ये कटरा के एरिया में रहती थी, कटरा में रहने वाली थी। लेकिन जब ये बचपन में छोटी थी तो तभी इसके माता पिता जो हैं वो भगवान को प्यारे हो गए थे, और उसके बाद ये बेटी जो है अपनी नानी के घर रहती थी। उसके बाद अभी कुछ पिछले 10 दिनों से ये अपने मौसी के घर यहाँ का टिकरी के पास ही कहीं आई हुई थी। लेकिन अब 11वें दिन जब वहाँ से फ़ोन आता है नानी घर कि ये बेटी जो है ये बीमार है, उसके बाद उसको अस्पताल लाया जा रहा है। उसके बाद सुनने में आता है कि उसकी डेथ हो गई है। लेकिन आप लोग सारे जिला अस्पताल में आए, लेकिन उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, लेकिन इनको बाद में पता चलता है कि उसका तो वहाँ पे संस्कार किया जा रहा है। लेकिन जब ये अनन फानन में वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उसको चिखा के ऊपर रखा हुआ है, दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, और उसको अग्नि देने का जब प्रयास किया जा रहा था तो इन्होंने तुरंत उस बिटिया को वहाँ से उठाया और जिला अस्पताल में लाया। इनका कहना है कि ये चाहते हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए कि आखिरकार उसकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे। अब ये नानकी जो है, जो उसकी नानी है, वो ये आरोप लगा रहे हैं, उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं। अब सच क्या है वो तो बाद में सामने निकल आएगा। फिलहाल ये मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया और इस समय मोर्चरी रूम के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पे उस बिटिया का, 13 वर्षीय शारदा का इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है। और कुछ ही देर के बाद पोस्टमार्टम जैसे ही कंप्लीट होगा, पूरा होगा, तो परिवार वालों को उसका शव सौंप दिया जाएगा ताकि उसका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाए। तो आइए हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या कहती हैं उनकी नानी और क्या कहते हैं उसके परिजन। नहीं पता मौत होने का फोन किया उन्हें तो कुड़ी खत्म हुई। वैसे असें इस चीज़ का कोई पता नहीं, बीमार थी या ठीक थी। खाली दी मेरी के थोड़ा के नाम शानी, अच्छा, थोड़ के मेरी है कुड़िया दी कुड़ी है, अच्छा, धी दोतरी, मतलब वो मरी थी मां नोड़ी ते कुड़ी में पाली। किन्ने चिर 10-11 दिन। हाँ, पहले मेरे को रंगती थी कटरे, ते हूँ कुत्थे गेदी है? हूँ मासिया घर केड़ी गई। जगह रौंदे? यहाँ इत्थे उपर बगेयाल। टिकरी कोल पे हाँ, टिकरी दे उपर। हूँ भी फोन किया उन्हें, असें फोन करिए ते कुड़िया लेंदे घरे गए उठी दे, अस हस्पताल आए। आखेआ मरी दी कुड़ी ते अस हस्पताल हाँ उधमपुर। ते जिस वे टाइम अस हस्पताल आए तो कुड़ी ने अपने घर सी लेती थी, अस वापस होई गे। सवेरे भी आए। हूँ इयै चाहने भी अस किश नहीं कुसै आखा दे, इयै चाहने कि जो किश उसी होया है उस चीज़ का असें पता लगना चाहिए। और ये पता नहीं असें कि बमार कदों थी ते होया के नहीं होया, वो देखना चाहने। वो उए तो आए दे उत्थें छड़काइए असें आंदी
लेती थी बारों बार कढ़िए दे असा साल रहे दे वो संस्कार करने को बारों बार बोलते ना वो लगी दे हाँ बारों बार कढ़िए दे नहीं ये वो लकड़ियाँ लाइए दे ऊपर रखिए दे कुड़िया दे ऊपर भी लकड़ियाँ लाइया दे अग दी असें परतियां लकड़ियाँ दे कुड़ी कड्ढी ली तो उसके चालने की हाँ इन्ना के काम में और कोई नहीं। हाँ जी, मेरा नाम नीतू है। आज हम इसलिए इधर आए कि हमारी एक बेटी थी, हमारे जो मेरा जवाई है उसकी भांजी थी, उसकी मौत हो गई है और उसकी वजह से हम सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं कि हमें मतलब 14 साल की बेटी थी, वो अपनी मासी के घर में गई थी, वो अपनी नानी के पास रहती थी वो, और वो ऐसे अपने मासी के पास चली गई। तो उधर 10-12 दिन हुए थे उसको गए हुए, और वो उधर से जब इनको कल पता चल रहा है कि जब वो उधर से उन्होंने कॉल किया कि आपकी बेटी बीमार है, तो इतने दिनों से उन्होंने कोई कंफर्म नहीं किया, कोई कुछ नहीं बोला। जब इनको कल बताया गया कि बेटी बीमार है तो इन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो आज कल ही शाम को सुबह बात हुई होगी, तो कल शाम को उसकी मौत हो गई। तो हॉस्पिटल लेके आए, रास्ते में अभी मतलब एक तरफ से मरी हुई वो हॉस्पिटल में लाई है। और हम कंफर्म करना चाहते हैं कि मतलब इतनी वो बीमार थी बेटी, तो उन्होंने हमें रिश्तेदारों को, उनके परिवार वालों को क्यों नहीं बताया कि वो ऐसे चुपचाप ही लाके उन्होंने शमशान घाट में ले आए। आज हमें बोला कि आप हॉस्पिटल में, सुबह कॉल आया उनका कि हम हॉस्पिटल में उसको लेके आ रहे हैं, वो बीमार है, क्योंकि वो डेड हो चुकी थी। मगर उन्होंने हमें बोला कि हम इसको हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं, तो आप सभी हॉस्पिटल में हमारा वेट करो। तो जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो उनका वेट किया, तो वो बाद में हमें पता चला कि उधर से किसी ने हमें बताया कि वो बेटी को तो उसका तो मतलब शमशान घाट में ले गए हैं, उसका संस्कार शुरू हो गया है। तो फिर हमारी जो उसकी मामी थी, उसका मामा था, जो उसकी नानी थी, हम सब रिश्तेदार मिलके गए। तो वो फिर शमशान घाट से वो हमने उसको आग लगा दी थी, हमने उतार के, मतलब वो ये मामला किस वजह से मतलब दफनाना चाहते थे, क्योंकि हम इस चीज़ का खुलासा करना चाहते हैं कि कल किसी की भी बहू बेटी कोई भी हो, मतलब ऐसे कोई उसके साथ जुल्म हो, ये तो अभी डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि क्या हुआ है। बट हम ये करवाना चाहते हैं, मतलब इस चीज़ का खुलासा करवाना चाहते हैं कि उस बेटी के साथ क्या हुआ है, और अनकी तरह उसको सजाया हुआ है। और उसको ये हमने उनको जब पूछा कि इसको ये 13-14 साल की लड़की है, तो इसको दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया है, तो उनका आगे से जवाब ये आता है कि हमारे में ऐसा होता है। तो उसको चूड़ा लगाया हुआ है, सिंदूर डाला हुआ है, बिंदी लगाई हुई है, और पूरा एक दुल्हन का तरह श्रृंगार किए हुए, क्लीरे लगाए हुए हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि सरकार से कि इस बात का खुलासा किया जाए, किसी की बहू बेटी, और वो एक नादान बच्ची थी, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर वो उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका खुलासा हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इसका खुलासा किया जाए और उसकी कड़ी से कड़ी सजा उसको मिली जाए। वो उसकी सकी मासी थी। आपकी क्या लगता है? अरे वो रिश्तेदारी में आते हैं, जो उसके वो बेटियां हैं, तो वो हमारे दामाद की बहनें हैं। वो जो उसकी मासी है ना, वो हमारे दामाद की बहनें हैं, तो वो उनके घर गई हुई थी। तो हम क्लोज ही जो इसका जो पति है ना, तो वो उस जो बेटी मर गई उसका सका मामा है। तो ये मेरी सकी बहन की बेटी है, वो हमारा जवाई है जो इसका घर वाला है। तो इसलिए ये बेचारे गरीब बंदे, गरीब है, इतना बात आगे बढ़ा नहीं सकते। हम इनके क्लोज के रिश्तेदार हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात का खुलासा किया जाए और को छानबीन किया जाए। हमारी